हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज के जो हमारा आईक्यू सेशन है नेटवर्क एनालिसिस का, उसके अंतर्गत बात करेंगे कुछ और नए सवालों की। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप ना केवल इन सवालों के आंसर सीखें, साथ में इनमें जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको इस तरीके से सीखें कि भविष्य में आपके परीक्षाओं में अगर यह सवाल या इससे मिलता जुलता सवाल आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। इस सीरीज का उद्देश्य यही है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी, जेई, एई एवं उसके जैसे एग्जामों की तैयारी ऑफलाइन माध्यम में करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा भोपाल में सेंटर है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में कोर्सेस अवेलेबल हैं अपने पास। ये रहा हमारी टीम का नंबर जहां पे आप फोन करके कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। बैच और टाइमिंग के संबंध में आप बात कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते तो ये AEC का ऐप है, जिसको आप, ये जो कोड दे रखा है ये एंड्रॉइड के यूजर्स के लिए है और ये वाला कोड दे रखा है एप्पल यूजर्स के लिए, iOS के लिए। ये रहे हमारे ऐप के कुछ सैलिएंट फीचर्स। आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेंगे, साथ ही में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड कोर्सेस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे आपको रिवीजन कोर्सेज, और साथ ही में देखने को मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। तो आप यहाँ से हमारे कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। इस कोड्स को आप डायरेक्टली स्कैन करके आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है ये वाला कोड, और ये वाला iOS के लिए है। चलिए आज के पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है हमको कि एक अनचार्ज कैपेसिटर इनिशियली दे रखा है, प्रेजेंट इन द सर्किट इज शोन इज 0, यानी कि जो कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है, तो अगर मैं इसको लिखूं QC0 माइनस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये वाला डेटा हमको गिवन है। अब देखिए, द एनर्जी इन जूल्स transferred from the DC source until steady state condition is reached। तो हमको ये बताना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में यहाँ पर कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये ग्राउंड है। अब यहाँ पर हमको ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज देखने को मिल रही है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी बीच वाली ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं आप लोगों के लिए, तो ये सर्किट हमारा ऐसा दिखेगा। ये रहा कैपेसिटर, ये रहा, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 ओम, ये 5 ओम के रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। तो ये देखिए ये 5 सीरीज में 10 और 10 और 10 पैरेलल में 5, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा हमारा, वो सर्किट कैसा दिखेगा? ये रहा एक 10 वोल्ट का सोर्स, साथ में कैपेसिटर, और ये रहा हमारा 5 ओम का रजिस्टर। और ये कैपेसिटर की वैल्यू 1 फेरेड दे रखी है। इनिशियली ये अनचार्ज कैपेसिटर है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? एट स्टेडी स्टेट पे क्या होगा हमारा? तो एट स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये कैपेसिटर ओपन होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। तो जो VC 0 नहीं, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो VC इनफाइनाइट हमारा निकल के आ जाएगा 10 वोल्ट।
अब इस हिसाब से एनर्जी क्या होगी कैपेसिटर की, E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर। E की वैल्यू हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर E की वैल्यू हो गई हाफ CV स्क्वायर, तो यहां से E इक्वल टू हाफ, C हमारा कितना है, C है 1 और V स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो जो E की वैल्यू हो गई वो आ गई यहां से 50 जूल। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन में पहला ही आंसर हमारा 50 दे रखा है, पहला ही आंसर हमारा 50 दे रखा है, लेकिन जैसे ही आप इसको टिक करेंगे वैसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्यों गलत हो गया, हमने तो हाफ CV स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवन कक्षा 12वीं में भी हाफ CV स्क्वायर बताया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो हाफ CV स्क्वायर है ये उस केस में एनर्जी का फॉर्मूला है, वो बताता है हमको कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। ये जो है ये हमको यह बताता है कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सवाल को देखेंगे तो ये हमसे कह रहा है द एनर्जी इन जूल्स ट्रांसफर फ्रॉम द डीसी सोर्स, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई है। तो देखिए होता क्या है कि जो भी हमारा ये डीसी सोर्स है ये एक्चुअल में सप्लाई करता है CV स्क्वायर एनर्जी इस केस में, जिसमें से हाफ CV स्क्वायर तो कैपेसिटर स्टोर कर लेता है और साथ में हाफ CV स्क्वायर यहाँ पर रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस हो जाता है। यानी कि ये वाला जो सिस्टम है ये टोटल जो भी कैपेसिटर में एनर्जी होगी उसका डबल सप्लाई करता है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई सोर्स कितना ट्रांसफर करेगा, 100 जूल। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 100 जूल के बराबर। ये ध्यान रखिएगा ये एक ट्रैप क्वेश्चन है, क्योंकि ध्यान से देखिए पहला ही ऑप्शन आपको 50 दे रखा है, आप इसको टिक करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 100 जूल। 100 जूल वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलें बढ़े अगले सवाल की ओर। तो ये एक अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है, थेवेनिन का सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर जैसा भी बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई के क्रॉस हमको सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है, एक्स एंड वाई के क्रॉस इस सर्किट के क्रॉस एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल ओके। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम और इस सप्लाई को मैं रेफर कर देता हूं सेकेंडरी में, तो इसको मैंने प्राइमरी मान लिया ये वाला साइड और ये वाला साइड मैंने सेकेंडरी मान लिया। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि प्राइमरी से और कहां रेफर कर रहा हूं, सेकेंडरी में, और अब इस केस में मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। तो ये देखिए ये टर्मिनल था हमारा एक्स और ये जो रेजिस्टेंस है वो ये आ जाएगा, और यहां पे हमारा बन जाएगा एक सोर्स। ये हमारा बन गया सोर्स, ये बन गया सोर्स, ये साइन ओमेगा टी है। अब देखिए यहाँ पे कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, क्योंकि N1/N2 कितना है 1/2, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस वाले वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 साइन और ओमेगा टी। वोल्टेज तो ये आ चुका है, ये x है हमारा, ये y है। अब इस 1 ओम को मैं प्राइमरी से सेकेंडरी में रेफर कर रहा हूं, तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे, 1 into, देखिए मैं प्राइमरी से सेकेंडरी में कर रहा हूं, यानी कि जो हमारा डेस्टिनेशन है, देखिए इसको करने का तरीका यही है सिंपल, ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो यहां लिखना है डेस्टिनेशन के टर्न वो है 2 अपॉन सोर्स के टर्न, डेस्टिनेशन अपॉन सोर्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां से ये 2 दूनी 4, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है 4 ओम। तो देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट बना हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन 2 ओमेगा टी,
कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रखा है, 2 sin ओमेगा टी, तो 2 sin ओमेगा टी तो इसमें दे रखा है, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर ये 4 इसको होना चाहिए था, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। क्यों? क्योंकि 1 था और 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा सवाल है, आप लोगों को बस डराने के लिए थोड़ा सा सर्किट दे रखा है, एक तरह से मान सकते हैं ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर प्लस नेटवर्क का मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए कि ये अभी जैसा कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एसएससी जेईई का मेंस है वो बहुत ही पास आ चुका है, तो उसी आपकी तैयारी को इनहेंस करने के लिए एईसी की टीम आपके लिए लेके आई है अभ्यास बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी स्टार्ट हुए एक अरसा हो गया, 5 दिसंबर से ही कोर्स हमारे स्टार्ट है। ये रहे कोर्स के कुछ सैलिएंट फीचर्स। आपका जो ड्यूरेशन होगा 250 से 280 घंटे के बीच का होगा, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 2 महीने में आपको कोर्स कंप्लीशन की गारंटी दी जाएगी। फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट, और ये रहे हमारे फीचर्स उसके, आपको डीपीपीज देखने को मिलेंगी, कोर्स कंप्लीशन की गारंटी तो रहेगी ही, और इसके बाद स्पेशल फोकस, जैसा कि ये जो मेन बैच है हमारा वो आंसर राइटिंग के लिए ही क्या है, फेमस है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है वो आंसर राइटिंग को ही फोकस करके बनाया गया है। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्लीट कोर्स को नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए केवल टेस्ट सीरीज बस की व्यवस्था है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है 25 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्टेड है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए ये अगला सवाल क्या दे रखा है, द इनिशियल चार्ज, ये जो है तो किसी गलत क्वेश्चन का पीपीटी बनाने में किसी ने गलती कर दी है, ये वाला जो पार्ट है ये गलत क्वेश्चन का है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसको कट करना है। द 3 वोल्ट मीटर रीडिंग्स आर, देखिए V1 की रीडिंग दे रखी है 220 वोल्ट, V2 दे रखा है 122 और V3 दे रखा है 136 वोल्ट। हमको बताना है कि जो लोड है उसका पावर फैक्टर कितना होगा। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ सवाल को, यही है, हाँ ये तो किसी मतलब का नहीं है। चलिए ठीक है, ये हमको V2 दे रखा है और साथ में V3 भी दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, ये एक RL सर्किट दे रखा है जहां सप्लाई वोल्टेज हमको कितना गिवन है, V1 की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 220, और जो V2 है वो दे रखा है 122, और साथ ही में जो ये दे रखा है V3 की वैल्यू कितनी है 136, और हमसे पूछा है कि लोड पावर फैक्टर कितना होगा। तो देखिए इसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूं कि फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करता हूं। तो देखिए सबसे पहले ये जो V2 है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो सीरीज सर्किट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो करंट I है, तो I को मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि I हमारी रेफरेंस है, यहाँ पे करंट को मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सबसे पहले हम समझेंगे फेजर डायग्राम। तो ये वाली जो करंट है हमारी I, इस I को हमने ले लिया है रेफरेंस है, I हमारी I को हमने ले लिया है रेफरेंस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला वोल्टेज है वो V2 है कितना 122 वोल्ट, V2 की वैल्यू 122 वोल्ट है,
V2 की वैल्यू हमको दे रखी है 122 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा V2, इसको मैंने नाम दे दिया V2। ये V2 कितना है 122 वोल्ट, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा इस वाले में कि ये भी तो रजिस्टर है। क्या है रजिस्टर? ये RL। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वो भी तो होगा VR। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये रहा, इसको मैंने नाम दे दिया VR। इस वोल्टेज को मैंने क्या नाम दे दिया? VR। ये हमको VR गिवन है, इस वोल्टेज की वैल्यू मैंने यहां पर VR लिख दी। तो I हमारा रेफरेंस है, ये वाला वोल्टेज हमको V2 दे रखा है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको V2 लिख भी सकते हैं 122, और ये वाला VR। अब देखिए ये जो Vx है इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? यहां से वो वाला वोल्टेज ऐसा बनेगा। ये वाला जो वोल्टेज है ये आपका यहां से ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट को हमको लैगिंग बताना है, इंडक्टिव लोड है तो करंट यहाँ पर लैग कर रहा है। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट है ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा Vx है। यहां से आप देख सकते हैं ये हमारा Vx है। इस Vx को हमने कितना ले लिया? यहां पे बना दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 136 वोल्ट। इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमको दे रखी है 136 वोल्ट। तो यही वाला तो जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? फाई है। इसी पावर फैक्टर एंगल की तो बात करना चाह रहा है वो। अब देखिए ये जो टोटल वोल्टेज है कौन सा, और इसका ये वाला जो रिजल्टेंट 136 है, और यहां से जो हमको V1 दे रखा है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ये जो 220 वोल्ट है वो इस V2 और V3 का ही तो रिजल्टेंट है, ठीक है। यानी अगर इस वाले का रिजल्टेंट देखा जाए तो इस वाले का रिजल्टेंट हमारा कहां से बन के आएगा? ये रहा रिजल्टेंट, जो कि कितना है? ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो है 220 वोल्ट। ये रिजल्टेंट हमको 220 वोल्ट दे रखा है। ये 220 किसका किसका रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट है 136, यानी कि ये V3 और V2 का रिजल्टेंट ये हमको देखने को यहां पर मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हाँ, इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इस वाले पहले ट्रायंगल को नहीं, इससे पहले आप इस पे आइए, इस वाले ट्रायंगल से पहले इस पे आते हैं। हाँ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना दे रखा है हमको? 136। ये वाली जो लेंथ है ये हमको दे रखी है 136। यहां ये हमको दे रखा है 136। तो यहां से जो हमारा VR है वो VR कितना हो जाएगा? यहां से जो हमारा VR है ये हो जाएगा VR इक्वल टू 136 और साथ में cos फाई, और ये जो Vx लेंथ है ये हो जाएगी 136 साइन फाई। ये हो जाएगा हमारा Vx 136 साइन फाई। अब इस वाले को अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल को, ये और ये वाला ट्रायंगल, इसमें मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लिखने जा रहा हूं और कुछ भी नहीं। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो यहां से देखिए क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 220 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये वाली जो लेंथ होगी
वो यहां से और यहां तक ऐड हो जाएगी। तो ये लेंथ कितनी है 122 धन 136 cos फाइव का होल स्क्वायर, और साथ में ही ये कितनी हो जाएगी 136 sin फाइव इसका होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा। ये लाइन को एक बार आप फिर समझिए कैसे, जो ये कंप्लीट लेंथ है, ये वाली लेंथ देखिए, मैं एक बार फिर इसको हाईलाइट कर रहा हूं। जो हमारी ये वाली लेंथ है, ये वाली, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 122 धन 136 cos फाइव या VR के बराबर। तो इसको हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से कितना आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक तो ये 220 का स्क्वायर, इसको चलिए लिखे रहने देते हैं 220 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 122 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में 136 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में प्लस 2ab, 2ab मतलब 122 इंटू 136 और साथ में cos फाइव, और ये इधर 136 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव तो हमको दे ही रखा है। अब देखिए अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो 220 का स्क्वायर रहेगा, ये 122 का स्क्वायर। अब देखिए ये 136 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव और ये साइन स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि ये 136 का स्क्वायर यहां से हमको मिल गया 136 का स्क्वायर, और साथ में ये देखिए कितना 2 इंटू 122 इंटू 136, ये यहां से कितना हो जाएगा 122 इंटू 136, या ये आ गया 33184, और साथ में ये cos फाइव। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इन सबको इधर भेज के इससे डिवाइड करके हमारा cos फाइव निकल आएगा। तो अगला स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा। अब देखिए जो यहां से हमारा cos फाइव होगा वो कितना होगा, वो है 220 का स्क्वायर, और साथ में ये वाला देखिए 136, तो उधर जाएगा तो माइनस 136 का स्क्वायर, और ये कितना है इसके बाद, ठीक है ये हुआ, और डिवाइडेड बाय 33184 माइनस 136 का स्क्वायर, 122 मिस हो गया अपना, ठीक है, माइनस 122 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 33184। अब चलिए इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से cos फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, 220 का स्क्वायर माइनस 136 का स्क्वायर माइनस 122 का स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय 33184, ये आ रहा है 0.45 के आसपास। तो यहां से जो cos फाइव की वैल्यू आ गई 0.45, और ऑब्वियसली लैगिंग टाइप का लोड दे रखा है इसलिए पावर फैक्टर लैग ही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल ऐसा बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स की हमें रिक्वायरमेंट थी। यहां से मैंने एक सिंपल सा फेजर डायग्राम बनाया, उसके बाद आंसर इसका निकाल दिया। चलिए अब इसी सवाल का एक्सटेंशन है ये, यानी ये लिंक टाइप का सवाल था। ये जो सवाल का स्टेटमेंट दे रखा था ये 2 क्वेश्चंस के लिए था, इसमें टोटल कितने 2 क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 5 ओम। अब इसी में कह रहा है कि जो RL है वो अगर 5 ओम होता तो पावर कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए यहां से जो हमारा VR था, VR कितना था, जो VR था वो था 136 cos फाइव, VR की वैल्यू थी 136 cos फाइव।
तो चलिए यहां से देखते हैं, VR इक्वल टू 136 cos फाई, तो जो VR होगा हमारा 136 इंटू 0.45, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 136 इंटू 0.45, यह आ जाएगा 61.2 वोल्ट। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पर क्या हुआ, हमने cos फाई निकाला और उसके बाद VR की कैलकुलेशन की, जो कि ऑलरेडी हमने फेजर डायग्राम में दिखा रखा था कि जो हमारा VR है वो कितना है, वो है 136 cos फाई। तो यहां से VR आ गया। अब जो लोड के अक्रॉस जो पावर होगी वो देखिए पावर कितनी हो जाएगी लोड के अक्रॉस, वो पावर हो जाएगी V का स्क्वायर, V स्क्वायर यानी कि 61.2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 5 दे रखी है। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 749 के आसपास। तो जो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर है ये आ जाएगा 750 वॉट के आसपास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हुआ हमारा 750 वॉट इसका आंसर। तो ये सवाल आपको देखने में थोड़ा सा लंबा लग सकता है, इस सवाल को लेने के पीछे मेरा कारण यही था कि मैं इससे आप लोगों को सबसे पहली बात तो फेजर डायग्राम बनाना सिखा सकूं कि कैसे आप फेजर डायग्राम को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये रहा हमारा YouTube डिस्कशन का ग्रुप, जहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में ये रहे हमारे सोशल मीडिया वाले हैंडल्स, जहां पे आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं एवं अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट करिए कि यहाँ पे कुछ अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, चाहे वो सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो इससे सबका बेनिफिट होगा। और आप नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए फिर से धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले सेशन में।